पाकिस्तान की सियासत में कहा जाता है कि वहाँ की हुकूमत भले ही संसद से चलती हो, लेकिन ताकत का असली रिमोट कंट्रोल रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर यानी GHQ में होता है। और उसी GHQ के सबसे ताकतवर शख्स यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के घर से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी है। खबर किसी सैन्य ऑपरेशन की नहीं बल्कि एक शाही निकाह की है। जनरल मुनीर की तीसरी बेटी महनूर की शादी हो गई है, लेकिन शादी ने सबको हैरान इसलिए कर दिया क्योंकि ये पूरी तरह से एक इन हाउस अफेयर था। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान के सबसे पावरफुल जनरल ने अपनी बेटी के लिए दूल्हा किसे चुना और क्यों इस निकाह को दुनिया की नज़रों से इतना छिपा कर रखा गया कि एक भी तस्वीर बाहर नहीं आने दी गई। इस शादी की कहानी जितनी आलीशान है उतनी ही दिलचस्प भी। 26 नवंबर की वो तारीख और रावलपिंडी का वो इलाका जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां पाकिस्तान की पूरी सत्ता एक छत के नीचे जमा हुई थी, लेकिन मकसद सियासी नहीं पारिवारिक था। अब बात करते हैं सस्पेंस की जिसने सबको चौंका दिया। जनरल आसिम मुनीर की बेटी महनूर का निकाह जिससे हुआ है वो कोई अनजान शख्स नहीं है। दूल्हे का नाम है अब्दुल रहमान और अब्दुल रहमान रिश्ते में जनरल आसिम मुनीर के सगे भतीजे हैं। यानी मुनीर ने अपनी बेटी की शादी अपने ही भाई कासिम मुनीर के बेटे से की है। पाकिस्तान के समाज में चचेरे भाई बहनों के बीच निकाह कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब बात आर्मी चीफ की हो तो हर फैसले के पीछे गहरे मायने तलाशे जाते हैं। अब्दुल रहमान का बैकग्राउंड भी काफी दिलचस्प है। वो सिर्फ आर्मी चीफ के भतीजे या दामाद नहीं हैं, बल्कि उनका पूरा करियर एक सिस्टम के साये में तैयार हुआ है। अब्दुल रहमान पहले पाकिस्तानी सेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जहां वो कैप्टन के पद पर तैनात थे, लेकिन फिर उन्होंने वर्दी उतारी और सिविल सर्विस की राह पकड़ी। आज वो पाकिस्तान की सिविल सेवा में एक असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर तैनात हैं। खास बात यह कि उन्हें सिविल सर्विस में वो एंट्री मिलिट्री कोटा के तहत मिली थी जो पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के लिए रिजर्व होता है। यानी मुनीर के दामाद के पास सैन्य अनुशासन और प्रशासनिक पावर दोनों का कॉम्बो है। वरिष्ठ पत्रकार जाहिद गिशकोरी की माने तो इस निकाह को लेकर के जनरल मुनीर इतने सतर्क थे कि सुरक्षा के इंतजामात किसी युद्ध की प्लानिंग जैसे थी। रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर के ठीक पास मुनीर के सरकारी आवास के अंदर ये निकाह संपन्न हुआ। मेहमानों की लिस्ट बहुत छोटी और बेहद खास थी। करीब 400 लोगों को न्योता दिया गया था, लेकिन एक सख्त हिदायत के साथ। शादी में मोबाइल फोन या कैमरे के इस्तेमाल पर पाबंदी जैसी स्थिति थी। यही वजह है कि आज सोशल मीडिया के दौर में भी पाकिस्तान के सबसे पावरफुल निकाह की एक भी तस्वीर पब्लिक डोमेन में नहीं है। जनरल मुनीर की 4 बेटियां हैं और महनूर उनकी तीसरी बेटी है। शादी के जरिए मुनीर ने न सिर्फ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाई, बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर अपनी प्राइवेसी की ताकत भी दिखाई। पाकिस्तान जैसे देश में जहां आर्मी चीफ की हर हरकत पर नजर रखी जाती हो, वहां अपनी बेटी की शादी को इतना गोपनीय रखना अपने आप में एक संदेश है। हालांकि शादी निजी थी, लेकिन मेहमानों की फहरिस्त बताती है कि जनरल मुनीर का रसूख कितना बड़ा है। इस निकाह में पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद मौजूद रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, डिप्टी PM इशाक डार और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ भी इस महफिल में मौजूद थे। मौजूदा जनरलों से लेकर के रिटायर्ड अधिकारियों तक वहां पाकिस्तान की वो असली हुकूमत मौजूद थी जो इस मुल्क की तकदीर लिखती है। एक तरफ मुल्क आर्थिक तंगहाली से जूझ रहा है और दूसरी तरफ जनरल के घर में ये खामोश लेकिन बेहद हाई प्रोफाइल जश्न बताता है कि पाकिस्तान में जनरल की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। चाहे वो सरहद की सुरक्षा हो या घर का निकाह, मुनीर का कंट्रोल हर जगह मुकम्मल है।